हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पलक द पाथफाइंडर। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन को, और आज हम स्टार्ट करेंगे एरर्स, और साथ में कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं यूनिट डायमेंशन और एरर से रिलेटेड। एरर तो हम साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो आज जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके सिलेबस का। तो आइए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एरर्स को। एरर है क्या? एरर होती है हमारी मेज़रमेंट में छोटी बहुत जो मिस्टेक हो जाते हैं ना ऊपर नीचे। जैसे कि आप कुछ सामान लेने गए हैं, आपने 2 kg का कुछ सामान लिया है, और एग्जैक्ट अगर वो आपको 2 kg ना मिले, थोड़ा सा उसमें जैसे उसने ऐड कर दिया, फालतू कम रह जाएगा, तो आप भी बोल दोगे है ना, भाई मेरा कम रह गया, लेकिन एक्स्ट्रा है तो आप कुछ नहीं कहोगे, चुपचाप लेके आ जाओगे। तो ऐसे ही है कि जैसे आपने 2 kg कोई भी चीज़ ली है, प्लस और माइनस अगर उसमें क्या है, जो भी वैल्यू होगी वो आपकी एरर कहलाएगी, वो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो कहलाएगी। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? डिफरेंस किसके बीच में? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या कहलाता है? एरर कहलाता है मेजरमेंट में। वही आपका क्या कहलाता है? मेजरमेंट में एरर कहलाता है। जैसे कि 2 kg से कुछ कम है तो 2 kg आपकी ट्रू वैल्यू थी, आपको एग्जैक्ट क्या चाहिए था? 2 kg चाहिए था, ठीक है। और अगर उसमें थोड़ा कुछ कम रह गया तो वो उसकी एरर हो गई, भी 2 से कितना कम है, ठीक है, वो आपके मेजरमेंट में उसकी एरर है। और ऐसे ही 2 से अगर कुछ ज़्यादा है, ऐड में है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका एरर इन मेजरमेंट इन सम कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज नोन एज एरर ऑफ द मेजरमेंट। वो क्या है? हमारी मेजरमेंट में एरर है, त्रुटि है। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज एरर। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन के आता है। परसेंटेज एरर क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में किस किस का रेशो? उसका फ्रैक्शनल एरर का रेशो किसके साथ? उसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाइड विद 100, वो हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज एरर कहलाता है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसकी डेफिनेशन है ये। द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन अ क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी इटसेल्फ। अगर कोई क्वांटिटी लिखी गई है आपकी जिसकी पावर क्या है? n है, तो आप उसका कैसे परसेंटेज एरर निकालेंगे? उस क्वांटिटी का परसेंटेज एरर क्या होगा हमारा? n टाइम्स पावर आगे आ जाएगी, किसके साथ? फ्रैक्शनल एरर, और उसकी जो खुद की क्वांटिटी है हमारी, कहाँ गया? ये रहा, इन द क्वांटिटी इटसेल्फ, उस क्वांटिटी के खुद के साथ। वो क्या कहलाती है? आपकी परसेंटेज एरर कहलाती है। अगर साथ में पावर दी गई हो तो वो पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ x इक्वल्स टू a की पावर n, अभी जो फॉर्मूला हम पीछे लिख के आए हैं सेम वही आ जाएगा। अगर कोई क्वांटिटी दी गई है जिसमें क्या है? a की पावर n है, तो उसका परसेंटेज एरर x% क्या होगा हमारा? n टाइम्स पावर हमेशा आगे आ जाती है, उसके फ्रैक्शनल एरर उस क्वांटिटी के साथ, और साथ में 100। ये आपकी क्या होगी? परसेंटेज एरर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ x इक्वल्स टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, तब उस टाइम क्या होगा परसेंटेज एरर? पावर p आगे ले ली हमने, एरर क्या है? डेल a बाय a इंटू 100 प्लस b की पावर q है ना, डेल b बाय b इंटू 100 प्लस c की पावर क्या थी हमारी? r, पावर हमेशा आगे आ जाती है, डेल c बाय c इंटू 100। ये आपका किसका फॉर्मूला है? हमारा परसेंटेज एरर के लिए 3 क्वांटिटीज़ का। पावर आगे लिखेंगे और साथ में उसकी एरर को हम इस टाइप से, जो हमने लास्ट परसेंटेज एरर में फॉर्मूला पढ़ा था उसी टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, a physical quantity x is calculated from the relation x equals to a की पावर 3 b की पावर 3 divided by root c d। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x। x की परसेंटेज एरर निकालनी है, और जो रिलेशन दिया गया है वो ये है, ठीक है।
If A, B, C and D are measured respectively with an error of A, B, C और D को जब मेज़र किया गया तो उनमें क्या क्या परसेंटेज एरर आई हैं? A में 2% है, B की 3%, C 4% और D में 2% की एरर है। ठीक है, अब हमें X की परसेंटेज एरर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। X क्या था? A की पावर 3, B की पावर 3 और C और D की 1/2। तो हम क्या करेंगे, A की पावर आगे आ जाएगी, साथ में A% है ना, प्लस B की पावर कितनी है, B की पावर लिखेंगे A% जो भी है हमारा, B की पावर भी 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई B के साथ, प्लस C ऊपर आके कितना है 1/2 C प्लस 1/2 D। ठीक है, अब हमें इनके परसेंटेज एरर पता है, A की जगह 2 रखेंगे, B की जगह 3, C की जगह 4 एंड D की जगह 2 पुट करेंगे। तो देखिए X% हमारा क्या आएगा, 3 इंटू A कितने परसेंट है आपका 2, प्लस B कितना था, पावर है 3 और एरर है हमारा 3%, प्लस C कितना है, पावर है 1/2 और 4% उसकी एरर है, D हमारा 1/2 है और उसकी एरर भी हमारी 2% ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, इसको कट करके आएगा 2 और इसको कट करके आएगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1। तो टोटल x कितना आता है, टोटल जो x है हमारा वो कितना आ जाएगा, कितने परसेंट आया x, 9 2 और 18% जो है वो क्या आया आपका x में परसेंटेज एरर। टोटल कितने परसेंट आया हमारा, 18% आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा है। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज, परसेंटेज एरर की यूनिट क्या होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होगी सेम वही यूनिट होगी, या फिर फिजिकल क्वांटिटी से डिफरेंट कुछ होगा, या परसेंटेज एरर यूनिटलेस होगा, या एरर की खुद की ही कोई क्वांटिटी होगी। तो परसेंटेज एरर क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसकी फ्रैक्शनल एरर और डिवाइड में उसकी खुद की ही क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन भी हमारा यूनिटलेस था ना, जैसे ये अगर आप इसको कट करोगे तो क्या है, कुछ नहीं आएगा 1। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कैसी है, यूनिटलेस है। ऐसे ही हमारा जो परसेंटेज एरर है वो भी क्या है, यूनिटलेस है। जो हमारा परसेंटेज एरर है वो भी क्या रहेगा, यूनिटलेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, एरर में जो प्रोपगेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। एरर की जो क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम सम करें, डिफरेंस करें या डिवाइड करें या उसकी पावर की फॉर्म में, वो सभी हम देखेंगे। एक बात है, एरर जो है वो हमेशा ऐड होती है। एरर को अगर वो डिफरेंस में भी पूछे, डिवीज़न में भी हो, तो भी हम क्या करेंगे, एरर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज़, ये हमारी कोई क्वांटिटी दी गई है x विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b। जो x की एरर है हमारी वो क्या है, डेल x है। a क्या है, a की एरर डेल a और b की एरर डेल b। अब हम निकालें इसका परसेंट, तो कैसे निकालोगे, ऊपर क्या आ जाएगी, सम ऑफ एरर्स। देखिए जो फॉर्मूला हमारा बनेगा x के लिए वो क्या होगा, वो हमारा क्या होता है, पीछे अभी देख के आए थे हम भी, डेल x बाई एक्स इंटू 100, ये लिख सकते हो है ना, डेल x बाई एक्स इंटू 100। और डेल x क्या है, डेल a प्लस डेल b, x जो फिजिकल क्वांटिटी थी a प्लस b, यही चीज़ हमें यहाँ पुट करनी है। क्या हो जाएगा, डेल a प्लस डेल b जो एरर था उसका सम, डिवाइडेड में जो क्वांटिटी थी उनका सम, मल्टीप्लाइड विद 100। ठीक है, ये होगा एरर इन सम, सम में हमारा एरर होगा। नेक्स्ट देखिए, एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ में अगर डिफरेंस हो तो हमारी एरर क्या होगी, हमारी क्वांटिटी क्या है a माइनस b, एरर क्या है, यहाँ आप देख सकते हो कि एरर को ऐड करके लिखा गया है।
निकालना हमें डिफरेंस है, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका x% हमारा क्या हो जाएगा, एरर क्वांटिटी और साथ में ये, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है ही सामने। तो x डेल x क्या है, डेल a प्लस डेल b, एरर को ऐड करके ही लिखना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। लेकिन क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, x क्या है, डिफरेंस a माइनस b का, साथ में 100, ये होगा आपका डिवीजन के लिए, ये आएगा किसके लिए, आपका डिवीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। डिवीजन में हमें क्या करना है, x जो है a बाई b, एक क्वांटिटी लिखी गई है डिवाइड की फॉर्म में, उसका एरर क्या होगा, डेल x, a का एरर डिवाइडेड बाई b का एरर, है ना। तो परसेंट निकाल लो, a का एरर डेल a बाई a इंटू 100 प्लस b का एरर डेल b बाई b इंटू 100, याद रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। डिवीजन में हम क्या करेंगे, डेल a बाई a इंटू 100 प्लस कर देंगे एरर को ऊपर आके डेल b बाई b इंटू 100। ये दोबारा देख लीजिए, तीनों फॉर्मूले आपके। सम में हमने क्या किया, जो एरर थी उसका सम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का सम इंटू में 100, ठीक है। डिफरेंस में हमने क्या किया, डिफरेंस में एरर का सम डिवाइडेड बाय क्या आएगा, क्वांटिटी का डिफरेंस, उसमें हमने क्या किया था, क्वांटिटी का सम किया था मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। और डिवीजन में क्या हो जाएगा, ऐसे फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिख के प्लस में दूसरी क्वांटिटी का सम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। अगर कोई क्वांटिटी पावर के फॉर्म में लिखी गई हो तो हम क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और फिर वही परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे वही लगा देंगे। देखिए x% क्या हो जाएगी, a की पावर क्या है n, a की एरर क्या निकालेंगे, डेल a बाई a इंटू 100 प्लस b की पावर m डेल b बाई b इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया है रेशियो के लिए, किसके लिए, पावर के लिए, ठीक है। जो भी पावर होगी वो आप आगे लिख देंगे मल्टीप्लाइड विद उसकी जो क्वांटिटीज का रेशियो है प्लस पावर b की और साथ में दूसरी क्वांटिटी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। मास एंड स्पीड बता रहा है, भाई मास के अंदर तो 2% एरर है और स्पीड के अंदर 3% है रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में दोनों चीज़ है हमारे पास, क्या क्या, मास और वेलोसिटी, है ना। दोनों का रेशियो दिया है उसने, 2% और 3% एरर बताई है। क्या पूछ रहा है, obtained by the measuring mass and speed के लिए हमें क्या निकालना है, देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, m की एरर डेल m बाई m इंटू 100 प्लस v की पावर क्या है 2 आगे आ जाएगी, साथ में v की एरर जो होगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए फर्स्ट मास की एरर कितने दिया गया है 2%, है ना। ये कंप्लीट हमारा क्या है 2% एरर प्लस ट्वाइस ऑफ किसका, v की एरर कितनी थी 3, है ना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2 + 6, टोटल कितनी परसेंट आई, काइनेटिक एनर्जी हमारी 8% एरर आया है। इसमें हमारा कितने परसेंट आया है, टोटल मेजरिंग एरर जो आया हमारा 8% आया है, ठीक है। तो जो भी आपका फॉर्मूला था उसमें इसने ये चीज़ बताई थी, मास और स्पीड जो थी 2% और 3% एरर है रिस्पेक्टिवली। काइनेटिक एनर्जी के पूछा है, टोटल मेजरिंग मास एंड स्पीड हमारा क्या एरर होगा, ये हमारा फॉर्मूला था। m की रेशियो निकाल ली हमने प्लस
v की पावर क्या थी 2, पावर आगे आ जाएगी और साथ में उसकी एरर हो जाएगी। m की एरर 2 दी गई है, v 2 इंटू में हमारी क्या है 3 एरर है 3%, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 8% आ जाएगा। ठीक है, तो एरर तो वैसे इतना ही था। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे यूनिट डायमेंशन से सबसे रिलेटेड। तो देखिए क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन s इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी की स्क्वायर, ये हमारी एक इक्वेशन दी है उसने। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद होगा ना, जिसमें हमने क्या कहा था, जितनी भी टर्म्स होंगी दोनों साइड, उन सभी की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। ठीक है, जो यूनिट होगी वो सेम होगी। तो s की वही डायमेंशन होगी, यूनिट होगी जो a की है। ठीक है, अब जो s की है वो bt की भी होगी, s की है वो थर्ड टर्म ct स्क्वायर की भी होगी, सभी टर्म आपस में इक्वल होंगी बाय डायमेंशनली। तो इसने यूनिट पूछी है किसकी, c की, इसकी, हमें सिर्फ इससे काम है। कैसे निकालेंगे, c s बाय t की स्क्वायर, t उधर चला जाएगा, s बाय t की स्क्वायर, c की आ जाएगी ना। s क्या होता है, डिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होगी मीटर, और टाइम हमारा सेकंड की स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारी जो लास्ट ऑप्शन है ये मैच कर रही है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बी टी के लिए पूछा जाता तो हम s डिवाइडेड बाय b ले आते, b पूछा जाता तो s डिवाइडेड बाय t ले आते, तो हमारी मीटर पर सेकंड ये आंसर हो जाता। ठीक है, और अगर फर्स्ट के लिए पूछा जाता s इक्वल्स टू a, तो हमारा ऑप्शन नंबर b हो जाती, क्योंकि s की यूनिट क्या है मीटर, तो a की यूनिट भी मीटर ही आती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, p इक्वल्स टू mv। ठीक है, ये क्या होता है आपका मोमेंटम होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या निकालेंगे, मास, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी m, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है lt-1, यही होती है ना। अब इसको, लेकिन इन्होंने तो यूनिट की फॉर्म में दे रखा है, तो m के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड इनवर्स। तो क्या ये यूनिट कहीं दिखाई दे रही है, ये रही देखो, किलोग्राम, मीटर और सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी हो जाएगी डायमेंशन, किसकी यूनिट हो जाएगी हमारी, किसकी मोमेंटम की। डायमेंशन पूछता तो ये हम डायमेंशन लिख देते, लेकिन यूनिट पूछ रहा है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा। डायमेंशन दी जाती है तो m1 l1 t-1 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी h किसके साथ पूछ रहा है, एज दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के साथ। फिर उनकी रेशियो की डायमेंशन इनमें से किससे मैच करेगी, हमें वो निकालना है। h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय I, h का फॉर्मूला किससे आया, E इक्वल्स टू एच न्यू, तो h हमारा क्या आएगा E बाय न्यू, है ना। और I क्या है mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr स्क्वायर। तो हमें किस किस की डायमेंशन चाहिए, h की और I की। उनको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा क्या रह गया। E क्या हो जाएगी m1 l2 t-2, है ना, यही हो जाएगी ना m1 l2 t-2, और डिवाइडेड में क्या है फ्रीक्वेंसी 1/t, 1/t, तो t तो ऊपर गया, तो E हमारी क्या आ गई m1 l2 और t प्लस का था, तो हमारा ये डायमेंशन बनेगी हमारी h की। h की डायमेंशन क्या हो जाएगी, दोबारा से देखिए, h और I, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। h का रेशियो हमने निकाला इस फॉर्मूले की हेल्प से, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन क्या है m1 l2 t-2, एनर्जी की क्या थी m1 l2 t-2 और डिवाइडेड बाय 1/t था। तो ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा h क्या आ गया, हमारा h आया m1 l2 और t -1,
टी क्या आया, -1, ध्यान रखिएगा। ये तो हमने एच की डायमेंशन निकाल ली, अब हमें चाहिए आई की डायमेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तभी इन दोनों का रेशियो निकलेगा mr², m यानी मास, r यानी लेंथ, m1 और l2, m1 और l2 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा m1 एंड l2। अब हमें किसकी निकालनी है, h/i। अब देखिए h क्या था, m1 l2 t-1 और i कितना आया है आपका, m1 l2। तो हमारी जो ये दोनों डायमेंशन हैं ये कट जाएंगी और इसके रेशियो में सिर्फ क्या बचेगा, t इनवर्स, या फिर आप 1/t कह सकते हैं, है ना, 1/t या फिर t इनवर्स, और t इनवर्स यानी 1/t यानी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी किसकी यूनिट बनी, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, ये आपकी किसकी यूनिट आएगी, फ्रीक्वेंसी की। क्लियर हुआ ये सब? अगर आप ये समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज एग्जाम में तो आप डायरेक्ट, आपको याद होगी डायमेंशन, पुट करेंगे और कट करते ही डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सेक। पार्सेक किसकी यूनिट होती है इनमें से, हमने पढ़ा था ये चैप्टर पढ़ते टाइम कि पार्सेक क्या है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, लेंथ में मेजर किया जाता है ना। 1 पार्सेक कितने किसके इक्वल था, 3.2 लाइट ईयर के इक्वल था। 1 पार्सेक किसके इक्वल था, अप्रोक्स यूनिट ली थी हमने, 3.2 था लाइट ईयर के, और लाइट ईयर भी डिस्टेंस की ही यूनिट होती है, ठीक है। तो हमारा पार्सेक किसकी यूनिट आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो पार्सेक है हमारी और जो लाइट ईयर है वो दोनों ही हमारी किसकी यूनिट हैं, डिस्टेंस की, जो लेंथ मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, आर की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। कौन से फॉर्मूले से निकलता है, V = IR, पढ़ी हुई इक्वेशन है ना। तो यहाँ से हमें R की डायमेंशन निकालनी है, यानी V/I। V क्या होगा, पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और साथ में आपका क्या है, करंट है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होगा, करंट इनटू में टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू में टाइम। तो यहाँ से R जो बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, W/Q की जगह जब IT रखेंगे I²T, ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इनके डायमेंशन डायरेक्ट रखेंगे। वर्क की क्या होती है, अभी जो एनर्जी के पढ़ के आए थे, m1 l2 t-2, ये होती है हमारी वर्क की डायमेंशन, ठीक है। करंट के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर, एम्पियर की स्क्वायर, और टाइम 1। जब t और a ऊपर जाएंगे तो हमारी डायमेंशन क्या बन जाएगी, m1 l2 t-1 हो जाएगा, ऊपर आके तो ऐड हो जाएगा, -3 और एम्पियर की इनवर्स की स्क्वायर। ये डायमेंशन मैच कीजिए, कौन से ऑप्शन में है, m1 l2 t-3 और a-2, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, आर निकालना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछा गया है, आर होता है V/I, ओम्स लॉ से, है ना। और V पोटेंशियल क्या होता है, किसी चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन हुआ वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज हमारा क्या होता है, IT, करंट इनटू में टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया था, हमें डायरेक्ट याद था, इसीलिए हमने वर्क की डायमेंशन रखी, करंट की रखी, एम्पियर, टाइम, और हमारे सॉल्व करके आता है m1 l2 t-3 a-2। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशन ऑफ μ0 ε0 की पावर 1/2, उसकी क्या होगी, पावर 1/2 यानी -1/2 यानी दिस, ये कह सकते हैं, है ना। और ये हमारा किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल होता है, याद है ना। या तो इसको सॉल्व करें या फिर हमें डायरेक्ट पता है कि c क्या होगा,
c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और जो किसमें होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो c की होगी वही हमारी इसकी हो जाएगी। तो इन्होंने डायमेंशन की फॉर्म में पूछा है, तो मीटर के लिए लेंथ और डायमेंशन हमारी जब t ऊपर आएगा तो L1t - 1, L1t - 1 d हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से देख लो एक बार, किसकी पूछी थी, 1/μ0 जो होता है c है हमारी क्या, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि मीटर पर सेकंड में होता है। यूनिट पता हो तो आप डायमेंशन अपने आप निकाल सकते हैं, डायमेंशन पता हो तो उसकी यूनिट पूछी हो तो वो भी इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी इसकी मीटर पर सेकंड की क्या आ जाएगी, L1t - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो पूछा है 1 माइक्रोन का 1 नैनोमीटर के साथ। 1 माइक्रोन कितने मीटर होते हैं 1 माइक्रोन में, 1 माइक्रोन क्या है 10⁶, और 1 नैनोमीटर क्या है 10⁻⁹। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी 10⁻⁻6 का रेशियो निकालना है 10⁻⁹ से। तो जब ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻, लेकिन जब इसको ऊपर रखेंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻+3 ऑप्शन नंबर बी है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। माइनस में 1/, है 1/, में है 10⁻3, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी। जब हम 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगी, यानी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये होगा आपका रेशियो 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिलेशन इज रॉन्ग, इन सब में से कौन सा रिलेशन गलत है वो पूछा गया है। 1 कैलोरी एनर्जी है ना, कितने जूल होते हैं 4.18 जूल्स, बिल्कुल करेक्ट है। 1 एंगस्ट्रॉम एटॉमिक साइज होता है हमारा किसके इक्वल, 10⁻⁻10 मीटर के। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा यानी कि 10 6 है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, यही होता है ना जूल में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही रह जाएगी वैल्यू 1.6 × 10⁻13 जूल्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो रह गया क्या, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁻5 डाइन्स, लेकिन होती करेक्ट क्या है 10⁻+5 होती है। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10⁻5 डाइन्स के इक्वल होता है, लेकिन इसने ऑप्शन में दिया है -5, इसीलिए ये रिलेशन रोंग है। क्लियर हुई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ, इनमें से कौन सी लेंथ की यूनिट नहीं है वो पूछा गया है, ठीक है। माइक्रोन, माइक्रोन अभी देख के आए हो क्या, 10 की पावर है ना -6 मीटर, यानी लेंथ हो गई ना ये भी। ये लाइट ईयर, लाइट ईयर भी वही हमारा क्या है डिस्टेंस, अभी पढ़ के आए हैं। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है किसका, कि कितनी लाइट 1 ईयर में ट्रेवल की हमारी। एंगस्ट्रॉम ये भी हमारी क्या है यूनिट है, अभी पढ़ के आए थे 10⁻⁻10 मीटर। रह गया रेडियन, रेडियन 1 रेडियन क्या है एंगल है ना, जो क्या था आर्क लेंथ बाय रेडियस, दोनों ही क्या है मीटर। लेकिन ये कैसी होती है, जिसकी डायमेंशन नहीं हो वो एक हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है रेडियन जो है वो हमारी लेंथ की यूनिट नहीं है। रेडियन जो है वो क्या है आपका एंगल, एंगल निकालते हैं हम थीटा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए जो लेंथ की यूनिट नहीं है वो कौन सी आएगी, रेडियन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, भाई हमने कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ लिखी थी जिनकी क्या क्या डायमेंशन थी, उसमें से एक क्वांटिटी ऐसे हमने लिखी थी जिसमें एम बी ज़ीरो, एल बी ज़ीरो, टी बी ज़ीरो, जो डायमेंशन थी ही नहीं जिसकी, ठीक है। तो और बाकी ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हमारी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। एसआई सिस्टम में हमने जो फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी 7, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, जो करंट था, टेम्परेचर किस में था उसमें, याद कीजिए, टेम्परेचर था केल्विन में, टेम्परेचर की यूनिट थी हमारी केल्विन में, वही हमारी क्या थी, एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट थी। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपको ध्यान रहे, सीजीएस में क्या थी, एमकेएस में क्या थी। एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट, सभी एनर्जी की यूनिट है आपके सामने, अर्ग, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसने कौन सी यूनिट पूछी है, एसआई सिस्टम के अंदर। एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है हमारी जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर 10 की पावर ए टी प्लस 3, और उसमें से एक ही डायमेंशन निकालनी है भाई, 10 की पावर ए टी प्लस 3, इसमें से इस एक ही डायमेंशन को पूछा गया है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, m0, l0, t0। अब हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, t तो ये 3 तो क्या है, कांस्टेंट, at, m0, l0, t0 निकालनी किसकी है, a की, तो t कहाँ आ जाएगा, नीचे, और t क्या है, टाइम है ना, t क्या है, टाइम। और जब t ऊपर जाएगा, और जब t ऊपर जाएगा, m0, l0, और t क्या हो गया, माइनस का 1, हमारा t क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, m0, l0, t माइनस 1, m0, l0, t माइनस 1, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। t की जो पावर है उस पर ध्यान देना है आपको, t की जो 1 है या -1 है, जब ये t नीचे है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो यूनिटलेस होती है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, सब में ग्रेडियंट लिखा गया है भाई, है ना। ग्रेडियंट का मीन्स भाई उस क्वांटिटी के अंदर x को डिवाइड करना है, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है। जब वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को करोगे तो कुछ बचेगा, प्रेशर में भी करोगे तो भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ही डिस्प्लेसमेंट को भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी यूनिटलेस कहलाती है, ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, यूनिटलेस कहलाती है। और वो क्वांटिटी हमारी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमने पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या होता है, जिस भी क्वांटिटी में पूछा गया हो उस क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें, उस क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें। और जब डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, वो क्वांटिटी हमारी यूनिटलेस हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि एरर था और वो इतना लेंथी टॉपिक है नहीं हमारा, इसीलिए जो हमारे पीछे जो हम यूनिट डायमेंशन पढ़ के आए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाले गए थे आपके लिए, ताकि आपको दोबारा से रिवाइज रहे। और जो भी आपके कमेंट हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, सजेशन हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी वो होगी वेक्टर की, ठीक है। थैंक यू सो मच।